लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और जोधपुर जेल में रखा गया है, उनकी हिमायत में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जनाब सज्जाद करगली साहब हैं। सज्जाद करगली साहब, सोनम वांगचुक साहब जो है, जब 370 हटाया गया, जिस तरह से हटाया गया उस पर बड़े खुश थे, रिजॉइस किया था। आज जो है उनका जो हशर हुआ 6 साल बाद, क्या कैसा है आप? ये देखिए, वो अलग बात है, ये अलग बात है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस टाइम उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। वो यूनियन टेरिटरी को सेलिब्रेट कर रहे थे, ना कि 370 को हटाने के। लेकिन ये बात उनको था, कहीं खटकता था कि ये जो 370 के अंदर प्रोटेक्शंस थे, वो प्रोटेक्शंस अब नहीं रहे। उसका उनको खेद था। और वो जो 6 शेड्यूल के पहले शुरुआती दौर में सबसे पहले सपोर्ट करने वाले लोगों में से भी थे। इस वक्त पूरा लद्दाख एक मत है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, स्टेट टू 6 शेड्यूल को लेकर। तो सोनम वांगचुक भी उसका एक हिस्सा थे। हम सारे लोग एक साथ जो है स्टेट टू 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार को इन चीज़ों को थोड़ा सेंसिबल तरीके से लेना चाहिए। और जो ट्रीटमेंट लद्दाख के साथ किया जा रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। लद्दाख उसका डिजर्व नहीं करती। अच्छा, ये जो वाक़यात पेश आए 24 सितंबर को, बहुत कंडेम। तो हाँ, तो इसकी शुरुआत किसने की? क्या है, क्या ट्रिगर पॉइंट क्या बना? देखिए, वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम उस स्पॉट में नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक है, कंडेमनेबल है। और मैं नहीं बल्कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि अनआर्म्ड लोगों पे फायरिंग की गई। तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए और जो अकाउंटेबल है उसको जो है उसका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस वाक़े के बाद वहाँ पर बीजेपी कंट्रोल कर रही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंट्रोल कर रही है। इस वाक़े के बाद बीजेपी का क्या वहाँ पर अब असर बा? फिलहाल तो उनकी पूरी लीडरशिप मंजर आम से गायब है। तो अभी जो भी है वहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब की अगुवाई में वो देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लद्दाख के बारे में एक तासुर ये है कि ये जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, जबकि जो है सेंसस के एतबार से इट इज़ ए मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया लद्दाख। लेकिन इस जो आंदोलन था, जो तहरीक थी, उसमें जो है बुद्धिस्ट पेश थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुद्धिस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि हम एक ही कल्चर को बिलोंग करते हैं। एक ही जुबान है हमारी, एक है हमारी हिस्ट्री, एक है। तो जिस तरह हमारा जो मुस्तकबिल है वो भी हमारा एक ही है। हाँ, तो अलग नहीं है, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कल को कोई बुद्धिस्ट, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट चीफ एमपीज भी रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने मुस्लिम एरियाज़ को नज़रअंदाज किया हो, या मुस्लिम एमपीज रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि बुद्धिस्ट एरियाज़ को नज़रअंदाज किया हो। तो हमारे जो रिलेशंस है एक फैमिली की तरह है। और यही खूबसूरती लद्दाख की है, जहाँ आज तक जो है इस तरह का जो जहर पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, नफरत, वो लद्दाख में नहीं है। और पूरा लद्दाख एक आवाज़ होकर अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये 6 शेड्यूल का बड़ा बार तस्करा हो रहा है, इसकी जरा तफहीम कर दीजिए, इसको बता दीजिए कि 6 शेड्यूल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लिखा हुआ है। 6 शेड्यूल ये ट्राइबल लोगों के लिए बना हुआ कानून है, जो हमारे कल्चर और आइडेंटिटी को महफूज रखने के लिए बनाई। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सज्जाद करगली साहब, जो लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। उनका ये कहना है कि ये जो मामला है, ये जो मुतालबा है, ये लद्दाख के बुद्धिस्टों का भी है और मुसलमानों का भी है। ये मुश्तरका जद्दोजहद हो रही थी और इसके नतीजे में जो है वहाँ पर जो मुतालबात मंजूर किए गए, जो तवक्कुआ थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी, उसके नतीजे में लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये पुरअमन तहरीक है। और ये लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके कल्चर का, उनकी जो है सकाफत का, उनकी ज़बान का, उनके एरिया का तहफ़्फ़ुज़ हो, जो आइन के 6 शेड्यूल के तहत हो सकता है, जिसका वादा जो है जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था तो उस वक्त किया गया था। और उनका ये भी कहना है कि वांगचुक साहब, सोनम वांगचुक साहब जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो स्ट्राइक पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो वो भी जो है
उन्होंने जो है 370 जब खत्म किया गया था तो खुशी का इजहार किया था, लेकिन सज्जाद करगली साहब का ये कहना है कि वो जो है यूनियन टेरिटरी के हवाले से 6 शेड्यूल में जाने के हवाले से ये थे, तो उन्हें ये तवक्को थी, लेकिन वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे 370 के तहत वो ख़त्म होने के नतीजे में जो है उन्हें भी दुख हुआ था, अफसोस हुआ था, और वो मामला जो है उस वक्त के हालात अलग थे, आज के हालात अलग है। तो इस हवाले से जो है सोनम वांगचुक के लिए जो है पूरे मुल्क में जो है तहरीकें चलाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल भी एक प्रोग्राम होने वाला, अलाहाबादी जोधपुर जेल जहाँ पर सोनम वांगचुक को रखा गया वहाँ पर भी लोगों ने मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा किया, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। तो ये तहरीक जो है, उनकी रिहाई की तहरीक जो है जोर पकड़ती जा रही है। देखना है हुकूमत इस मामले में अब क्या रवैया अख्तियार करती है। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।